हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा वाला ध्यान रखिए। मैं भी अच्छी हूँ और अभी नेक्स्ट डे हो चुका है। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। हमारा कुछ तूफ़ानी करते हैं तूफ़ानी और क्या करूँगी। आप सबके कमेंट्स आज मैं पढ़ूँगी और आप सबके कमेंट्स का आज मैं आंसर दूँगी। ये टॉवल तो हटाओ, हमारा वो हैंगर जो है टॉवल वाला निकला है, तब से ट्राइपॉड हमारा हैंगर बना हुआ है। मैंने लगा लिया है ट्राइपॉड ताकि मेरा हाथ जो है वो फ्री रहे और मैं आप सबके कमेंट्स भी पढ़ पाऊँ। और आप लोगों ने बोला था अपना हेयर केयर रूटीन आप शेयर कीजिएगा, तो मैंने शॉर्ट्स डाला है, आप लोग जा कर के देख लीजिएगा जी। मैंने कल हेयर केयर किया था और मेरे हेयर एकदम बिल्कुल स्ट्रेट और अच्छा लग रहा है। कट मैंने थोड़ा सा किया था, जैसे कि क्या होता है शादी के बाद 1 साल तक हमारे यहाँ हेयर कट वगैरह नहीं होता है, तो उस टाइम हेयर कट मैंने नहीं किया था। फरवरी में तब मैंने हेयर कट किया था। तो सबसे पहले मैं कमेंट पढ़ूंगी ना, जो मैंने उस दिन वीडियो डाला था। उसके बाद मैंने कुछ कमेंट्स के स्क्रीनशॉट्स भी रखे हुए हैं, लेकिन उसके पहले जो मैंने मेकअप किया था उसमें आप लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो मैंने मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं ना, मैंने लिंक भी दिया हुआ है उसमें मैक्सिमम का। कुछ कुछ ऐसे होंगे जिसका लिंक नहीं मिल पाया है। तो मेकअप जो मैंने किया था उसमें सब लोगों ने बहुत ज़्यादा ही तारीफ़ की हुई है। एक लोगों ने लिखा हुआ है PS जेसस व्लॉग, बहुत सुंदर मेकअप किया है, आईब्रो भी आपने बहुत अच्छी बनाई है और बहुत सुंदर लग रही हैं, सिंपल एंड सोबर, आप पर अच्छा लग रहा है। तो ये तारीफ़ हो रही है जिनका मैंने मेकअप किया था। वाशु की टीचर हैं वो। कुछ लोग कंफ्यूज थे कि आपकी सास है क्या, तो नहीं, ऐसा नहीं है, वो मेरी सास नहीं है, अभी एज भी नहीं है उनकी सास वाली। तो कुछ लोग समझ गए थे कि ये वाशु की टीचर है। इसलिए मुझे चाहिए था कि मैं किसी पे मेकअप करूँ, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप मेरे पे ही कर दीजिएगा किसी दिन। किसी और दिन का प्लानिंग था, लेकिन उस दिन मेरा मन किया कि मैं आज ही कर दूँ, तो बिना ड्रेसअप के ही मैंने मेकअप कर दिया था। बहुत सारे लोगों ने, लेकिन मैं सबका नाम ले ले रही हूँ किसने किसने मैसेज किया है। रश्मि जी हैं, उनको भी मेरा मेकअप बहुत अच्छा लगा। सोनू भाई हैं और अर्चना शर्मा जी हैं, नीतू सिंह जी हैं। एक लोग का कमेंट मुझे अच्छा लगा, और क्या होता है कि मैं इसलिए इस कमेंट को ले रही हूँ, ऐसा नहीं कि इसमें इन्होंने मेरी तारीफ़ की इसलिए मैं ले रही हूँ, मैं अपनी कमियाँ भी बता रही हूँ आप लोग को, इसलिए मैं कमेंट ले रही हूँ। इन्होंने कमेंट किया है कि बहुत अच्छा मेकअप, अनीता जी ने किया है, बहुत अच्छा मेकअप, आप सर्वगुण संपन्न हो, खाना भी अच्छा बनाती हो, घर के काम भी करती हो, मेकअप भी इतना अच्छा कर लेती हो, मेरे बेटे के लिए भी ऐसी बहू चाहिए, बहुत साफ़ सुथरी वीडियो होती हैं आपकी। अभी कुछ दिन से ही, दूसरा मैसेज उन्होंने इसी में किया है, अभी कुछ दिन से ही वीडियो देखा, पहले मेरी सोच आपको लेके थोड़ी गलत थी, जैसे जैसे देखने लगी बदल गई, बेस्ट यूट्यूबर हो आप। तो थैंक यू सो मच। क्या होता है ना कि आजकल जो भी YT पे होता है, ब्लॉगर्स पे लोग ज़्यादा वो नहीं करते, उनको ये लगता है कि ये भी ऐसे ही होंगे वैसे ही होंगे, लेकिन जब इंसान धीरे धीरे देखता रहता है ना, तो वो समझ में आ जाता है। तो थैंक यू सो मच। और रही बात सर्वगुण संपन्न की, तो देखिए ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ें ही हैं, बुरी चीज़ें भी हैं ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है ना, मेरा ये मानना शुरू से रहा है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसको हर चीज़ आनी चाहिए, हर चीज़। तो मेरा इस चीज़ में बड़ा मन लगता था कि मुझे हर चीज़ आना चाहिए, इसलिए। नहीं तो काफ़ी लोग कमेंट भी करते हैं कि देख के नहीं लगता कि आप ये भी बना लेंगी, देख के नहीं लगता कि आप ये भी कर लेंगी, लेकिन नहीं, मेरा ये मानना है कि अब देखिए वाशु है, मैं उसको चाहती हूँ कि उसको सिंगिंग भी आए, डांसिंग भी आए, गेम्स में भी आगे रहे, वो हर चीज़ में आगे रहे। इनफैक्ट उसको अगर कभी नीड पड़े कुछ बनाने की, तो उसमें भी उसको आए। तो वो तो मैं अभी फ़िलहाल नहीं कर रही हूँ, अभी छोटा है, थोड़ा और बड़ा हो जाए तो उसके बाद थोड़ी बहुत कुकिंग भी मैं उसको सिखाऊंगी कि भूखा ना रहना पड़े अगर ऐसे नीड हो जाए तो मेरा यही मानना है कि हर चीज़ आना चाहिए सबको, चाहे लड़का हो या लड़की। अगर जॉब में भी लड़कियां जाती हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको खाना बनाना नहीं आता, तो कभी ऐसा अगर इमरजेंसी आ जाए तो आप बाहर का कितना खाएंगे, है ना। तो इसलिए खाना भी बनाने आना चाहिए। अगर आप जॉब में हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बनाना ही ना है। मेरे नॉलेज में कुछ लोग ऐसे हैं भी कि जो बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, लेकिन उनको खाना बनाना आता है। यही थिंकिंग होनी चाहिए इंसान की कि मैं कितना भी पढ़ लूँ, कितना भी वो कर लूँ, खाना बनाना तो आना ही चाहिए कि इंसान भूखा ना रहे। तो इसलिए मेरी थिंकिंग रही है, इसलिए मैं हर काम में आपको परफेक्ट दिख रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं आती हैं, नहीं मैं कर पाती हूँ, नहीं बना पाती हूँ, और नॉलेज नहीं है मुझे बहुत सारी चीज़ों की। तो ऐसा नहीं मैं बोलती हूँ कि एकदम पूरा सर्वगुण संपन्न हूँ, लेकिन हाँ, मैं इतना चाहती हूँ कि मुझे हर चीज़ आए, इसलिए इंटरेस्ट है तो हर चीज़ मैं कर लेती हूँ। बाकी इसमें सब ने लिखा है कि मेकअप के बाद पहचान में नहीं आ रही हैं, बहुत अच्छा मेकअप आपने किया है, सबके मैक्सिमम यही कमेंट्स हैं। आकृति उपाध्याय जी, दुर्गा देवी, धरा शाह, सविता शाह, आशा श्रीवास्तव जी, उषा सिंह जी, विनीता सिंह जी, अर्चना मिश्रा जी, KP, माँ बेटी बहू, और प्रियंका कुमारी जी, आभा मिश्रा जी, शालिनी जी,
बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है, मैं किसी किसी नाम लूँ, इसमें तो काफ़ी सारे कमेंट्स हैं। अब चलिए मैं पढ़ लेती हूँ ना, कुछ कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जिनके स्क्रीनशॉट्स मेरे पास हैं, तो मैं उसका भी आंसर आप लोगों को दे देती हूँ। अच्छा, एक कमेंट मुझे हमेशा ही आता है और मैं हमेशा उसका आंसर भी दे चुकी हूँ कि आप ससुराल क्यों नहीं जाती हैं। कितनी बार बता चुकी, बार बार रिपीट करूँगी, तो जो यहाँ पे डेली व्यूवर्स हैं मेरे, जो डेली व्लॉग्स देखते हैं, वो परेशान हो जाएंगे कि एक ही बात को लेकर के कितना बोलेगी। मैंने आप लोग को बताया है कि घर अभी वहाँ पे बन रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। फ्लोर तो देखिए बन गया है, अभी बाकी फिनिशिंग वगैरह नहीं हुई, हो जाएगी तो कभी ना कभी आप मुझे वहाँ पे भी देखेंगे, आना जाना तो लगा ही रहेगा। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल नहीं ऐसा हुआ, शादी हुई उसके बाद से ही मतलब वो घर बनने को वो हो गया, तोड़ा गया कि वापस से उसको बनवाया जाए। और ये कमेंट था सोनम जी का। देखिए मैं स्क्रीनशॉट तो नहीं लगा पाऊंगी क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एडिटिंग करना पड़ेगा और मुझे कल से ही बहुत थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, इसलिए मैं एडिटिंग बहुत ज़्यादा नहीं करना चाह रही हूँ। जो मुझे दिख जा रहा है कमेंट वो मैं पढ़ ले रही हूँ, स्क्रीनशॉट्स में ले करके रखती हूँ अपने पास। एक है रिंकी जी का, आपके ससुराल वाले नहीं दिखते, ऐसा क्यों, क्या आपसे नाराज़ हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है, आते जाते तो रहते ही लोग, मैं भी जाती हूँ, लेकिन मैं कुछ शूट नहीं करती हूँ। देखिए जब इंसान कंफर्टेबल होगा कभी ना कभी तो खुद ही आ जाएगा, और मैं फोर्स भी नहीं करती हूँ किसी को कि नहीं आप लोग मेरे वीडियोज़ में आइए, क्योंकि जब देखिए आप, मैं यूज़ टू हो गई हूँ, है ना, और धीरे धीरे मेरे घर वाले भी यूज़ टू हो गए हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा सबको होता था कि नहीं अभी मत लो, बाद में लेना जब अच्छे से, तो ये होता था। फिर बाद में समझ में आ गई लोगों की व्लॉगिंग में क्या अच्छे से रेडी हो के आना, तो अब जैसे जो रहता है वैसे आ जाता है। अभी देखिए क्या होता है ना कि सबसे ज़रूरी ये है कि आप खुद भी सबको अच्छे से जानिए, है ना, उसके बाद फिर आप बोल भी सकते हैं कि नहीं आप मेरी वीडियोज़ में आइए। तो इसीलिए यही रीज़न है, बाकी फ्यूचर में देखेंगे, जब जिसको कंफर्टेबल लगेगा इंसान आ जाएगा। पूनम जी ने लिखा है कि आपके घर में शादी होने वाली थी, किसकी थी, आपने बताया नहीं, बस आपने बोल दिया कि शादी है। तो देखिए शादी तो मैं बताऊँ, सिस्टर की भी मेरी हो सकती है इस ईयर के लास्ट में, और ससुराल में भी मेरे यहाँ शादी पड़ सकती है इस साल की लास्ट में या फिर नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में, ऐसे ही पड़ेगी। तो जब भी शादी पड़ेगी तो मैं तो जाहिर सी बात है मैं तो दिखूंगी ना कि मेरे घर में फंक्शन है, शादी है या कुछ भी है। घर का तो मैं प्रॉपर ही दिखाती हूँ आप लोगों को, जैसे भाई का जनेऊ था तो मैंने प्रॉपर ही आप लोगों को दिखाया था वीडियो, तो घर पर कुछ होगा तो प्रॉपर ही दिखाऊंगी, और ससुराल में होता है तो देखते हैं क्या शूट कर पाऊंगी, लेकिन मैं तो दिखूंगी आप लोगों को कि हाँ फंक्शन है। एक लोग ने लिखा हुआ है, आराध्या जी ने, आपके हस्बैंड अब वीडियो में नहीं आते क्यों? तो मैं आपको इसका भी आंसर दे चुकी हूँ आप लोग को कि एक टाइम बहुत कम हमें मिलता है, तो जब वो भी घर पे रहते हैं ना, तो मैं वीडियोस नहीं बनाना चाहती हूँ कि सिर्फ मैं वीडियोस में ही लगी रहूँ। अब कम टाइम मिलता है, जैसे कि इंसान सुबह में काम पे जा रहा है फिर नाइट में आ रहा है, तो अब आते जाते हर वक्त वीडियो ही बनाना वो मुझे सही नहीं लगता। बाकी आते तो रहते ही हैं वीडियोस में, शॉर्ट्स अभी हमने कुछ दिन पहले ही बनाया, तो अचानक से हम ऐसे ही लेटे हुए थे, तो मैंने कहा चलिए एक शॉर्ट्स बना लेते हैं, तो एक के चक्कर में हमने 3 शॉर्ट्स बना लिए थे। तो ऐसा नहीं कि वीडियोस में नहीं आते हैं, बस वही है कि टाइम की प्रॉब्लम। नाइट में तो एकदम भी मैं शूट नहीं कर सकती हूँ कि नाइट में काफ़ी नाइट हो जाता है, कभी कभी टाइम से आ जाते हैं, तो मुझे नहीं सही लगता। हाँ दिन में अगर रहते हैं ये कभी कभार तो फिर मैं शूट कर लेती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो आना नहीं चाहते या फिर नहीं आ रहे हैं, कोई रीज़न है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पिंकी जी ने लिखा हुआ है कि ये सब अलग अलग वीडियोज़ का है, मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ कि कभी आंसर देना रहा, मैं वीडियोस बनाऊंगी तो आंसर दे दूंगी। वाशु वीडियो में नहीं दिखता है क्यों, आप उसको वीडियो में क्यों नहीं लेती हैं? तो उसका भी आंसर भी कुछ दिन पहले ही मैंने दिया था कि वाशु वीडियो में आना ही नहीं चाहता, वो तो मुझे उसको रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि प्लीज़ मेरे साथ शॉर्ट्स बना लो या फिर वीडियोज़ में वीडियो में आ जाओ, तब वो आता है। उसका इंटरेस्ट नहीं है, और मैंने ये भी बोला है कि मैं खुद भी नहीं चाहती कि उसका वीडियो में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, मैं चाहती हूँ उसकी स्टडी में ही ज़्यादा उसका इंटरेस्ट हो। आज तो मैं मतलब लग रहा है कि ऐसे ऐसे आंसर्स देने के लिए बैठी हूँ ना। अब आपके मायके वाले नहीं आते हैं क्यों? मायके वाले तो आते ही हैं, कहाँ ऐसा है कि नहीं आते हैं। अभी सिस्टर आई थी गई थी, और बाकी 2 सिस्टर्स तो ऑलरेडी वाराणसी में रह रही हैं, लेकिन वो एक स्टडी में है एक जॉब में है, मतलब कॉलेज में है, पूजा जो है कॉलेज में है और निकी जॉब में है, तो फिर इसलिए इतना टाइम नहीं होता है। ये सब आएंगी तो नाइट में निकल जाएंगी। मैंने आपको ये भी कुछ दिन पहले ही बताया था कि दूर है तो सुबह में उठ के जाने में उन लोग को आलस लगता है, तो कभी कभी गैप भी हो जाता है, इसलिए वो लोग नाइट में ही चले जाते हैं कि चल कुछ पड़ा है या फिर कुछ है। उस दिन जिस दिन एनिवर्सरी था उस दिन तो ऑफिस से ही आई थी, तो यहीं पे रुक गई थी, नहीं तो फिर मैक्सिमम ये लोग नाइट में ही चले जाते हैं। सारे लोग ही तो आते हैं। एक कमेंट बहुत ज़्यादा आता है सबका, मैं किसका किसका नेम लूँ, मतलब कि काफ़ी लोगों का आता है कि बेबी प्लान कब कर रहे हैं। तो इसका आंसर मेरे पास है नहीं अभी, तो मैं इसका आंसर क्या दूँ, अभी कुछ माइंड में है नहीं ऐसा कुछ, बाकी भगवान की मर्ज़ी, देखते हैं। इसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है, अच्छा इसमें काफ़ी लोगों ने, जब मैंने होम टूर दिया था तो काफ़ी लोगों ने उसमें कमेंट किया हुआ था कि आपका घर कितने स्क्वायर फीट में है और कितने का पड़ा है। तो देखिए एग्जैक्ट रेट तो मैं नहीं बता पाऊँगी, बट हाँ ये है कि काफ़ी पैसे लगे हैं, बहुत लगे हैं, और 1400 स्क्वायर फीट नियर अबाउट है हमारा फ्लैट,
और 2 BHK है, लेकिन स्पेशियस है। बनारस में मुझे ऐसे तो फ्लैट लेना नहीं था, मैंने ये बहुत पहले आप लोगों से शेयर किया था। फ्लैट नहीं मैं चाहती थी छोटा ही हो, लेकिन अपना घर हो, अपना छत हो, अपनी ज़मीन हो। और हमने वाराणसी में बहुत देखा, लेकिन हमें कुछ ऐसा दिखा नहीं कि एक होता ना पसंद आ जाना। और ये सब चीज़ें ऐसी होती है ना कि बार बार नहीं हो सकता कि अरे आज ये ले लो, कपड़े तो है नहीं कि आज ये ले लो, एक बार पहनना छोड़ देना फिर दूसरा ले लेना, तो ऐसा है नहीं ना। इसलिए हमने बहुत सर्च किया, 2 साल से हम सर्च कर रहे थे, लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ कि हमें कहीं मिले। और जहाँ पे मिल रहा था वो इतना एक्सपेंसिव था कि वो तो हमारे बजट के पूरा बाहर ही जा रहा था। या तो फिर हम प्लॉट ही ले लेते या तो फिर हम बनवा ही लेते, यही हो पाता। ऐसे ही पता हमें चला ये फ्लैट, तो ये पहले ये खुद ही आए थे, उनको ये पता था अच्छे से कि मैं फ़्लैट के लिए रेडी नहीं होंगी। तो ऐसे ही किसी ने सजेस्ट किया कि आप एक बार यहाँ पे जा कर के देख लीजिए। ये आए तो इनको बहुत अच्छा लगा, तो फिर ये गए मेरे से बोले कि देखो एक फ़्लैट है, बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, एक बार तुम भी देख लो तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। मैंने बोला नहीं फ़्लैट तो नहीं, मैंने वहीं पे नो बोल दिया कि नहीं मुझे फ़्लैट नहीं चाहिए, घर लेते हैं, है ना, प्लॉट लेते हैं, उस पर घर बनवाएंगे। नेक्स्ट डे फिर इन्होंने बोला कि एक बार देख लो, हो सकता है तुमको पसंद आ जाए। तो मैंने कहा ठीक है चलिए चलते हैं। और जब मैं आई ना, और जब मैंने फ़्लैट देखा, तो सीरियसली मेरे पास नो करने का कोई रीज़न ही नहीं था, क्योंकि उसके पहले हमने फ्लैट्स भी देख रखे थे। जब हम प्लॉट देखते देखते थक गए ना, तो हमने फ्लैट्स भी देख रखे थे। महमूरगंज साइड में हम तब रह रहे थे, तो फ्लैट जो थे ना, इतने छोटे छोटे कमरे, इतना स्पेस भी नहीं था, बालकनी इतनी छोटी, और उसका बजट भी इतना ज़्यादा। तो मुझे नहीं लगा कि, एक होता है ना मन पसंद है तो आप उसमें कितने भी पैसे लगा दीजिए वो चलता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी डाउट रह जाता है तो फिर बुरा लगता है कि यार इतने पैसे लगा दिए और अच्छा मिला भी नहीं। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई ना, तो फ्लैट मुझे काफ़ी पसंद आया। और जो अंकल हैं वो, उनका भी नेचर काफ़ी अच्छा था, वो भी काफ़ी सपोर्ट किए हम लोगों को, बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट किए। हमने देखा था इसके नीचे वाला, लेकिन वो सेल आउट हो चुका था। हमने नीचे वाला देखा था और हमारा मन था इसके नीचे वाला ही लेने का, लेकिन वो सेल हो चुका था, तो इसलिए कोई चांस नहीं था। और 3 BHK भी था इसमें, 2 BHK भी था। 3 BHK काफ़ी बड़ा था, उतने की हमें नीड भी नहीं थी। जितना बड़ा घर उतना आप क्लीन कीजिए, तो फिर इतनी छोटी फैमिली के लिए मुझे नहीं लगता कि 3 BHK, क्योंकि ये इतने में लोग 3 BHK 4 BHK बना देते हैं। मैंने देखा है, 2 BHK तो नाम भर का 2 BHK था जो मैंने बाकी का देखा था। ये मुझे इतना अच्छा लगा, इतना बड़ा हॉल है यहाँ का, किचन भी स्पेशियस है, रूम थोड़ा सा लगा कि हाँ थोड़ा छोटा, लेकिन हमने बढ़वा लिया था क्योंकि ये हमारा फ्लैट रेडी नहीं था, इसको करवाना पड़ा था। और आप लोगों ने तो देखा ही है कि पूरा हमने यहाँ पे रह करके ही बनवाया हुआ है। बालकनी पूरी अच्छी खासी स्पेशियस, नीचे भी बच्चों के खेलने के लिए स्पेस, बाहर भी स्पेस। तो स्पेस को देखते हुए ना मैंने ये डिसाइड कर लिया उसी टाइम कि ठीक है फ्लैट ही लेते हैं, तो हमने ये फ्लैट लिया था। और अभी यहाँ पे फ्लैट्स जो है सारे सेल आउट हो चुके हैं। कुछ लोग पूछ भी रहे थे आपके उधर भी फ्लैट है क्या। जिस टाइम मैं आई थी उस टाइम तो काफ़ी फ्लैट्स थे, लेकिन अभी में तो नहीं है, अभी में तो सारा ही सेल आउट हो चुका है। हमारे सामने वाला भी बन रहा है, किसी ने ले लिया है, और जो उधर है वो भी ले लिया है। बगल में अंकल जी रहते हैं, यहाँ पे हम लोग रहते हैं। नीचे पे भी अंकल जी हम लोग के साथ में ही थे, इसी वाले फ्लैट में जिसमें अभी रह रहे हैं, लेकिन नीचे फ्लोर पे, और हम लोग भी इसी में रह रहे थे जिसमें अभी हम हैं, नीचे इसके। तो ऐसा था। तो इस चीज़ को देखते हुए सब कुछ मुझे मतलब पॉजिटिव वाइब आई थी इसको देख करके, इस फ्लैट को, इसलिए हमने इसको डन किया। और उसके बाद फिर हमने इतनी मेहनत की, मेहनत से बनवाया। एक लोगों ने लिखा है, स्वाति जी ने, अच्छा एक नाम के कई सारे लोग हैं मेरे पास, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किसका है, बट मैसेज पहचान जाएंगे आप लोग जिसने भी किया होगा, कि आप अपना वार्डरोब टूर दिखाइए, साड़ी दिखाइए, मेकअप दिखाइए, ज्वेलरी दिखाइए। तो मैं ट्राई करूँगी। अभी तो मैंने हॉल का और टूर दे दिया था आप लोग को, रूम का भी मैं पहले दे चुकी हूँ, लेकिन ठीक है काफ़ी लोगों ने बोला था कि रूम भी दीजिएगा टूर, तो मैं ट्राई करूँगी कुछ टाइम बाद रूम का भी टूर दे दूँगी। और वार्डरोब का टूर मैं क्या दूँ वार्डरोब का टूर मुझे समझ नहीं आता, वार्डरोब में मैं क्या दिखाऊँ, कपड़े रखे हैं, बैग्स रखे हैं। हाँ, बैग कलेक्शंस के लिए भी लोगों ने बोला था, तो मैं ट्राई करूँगी कि बैग कलेक्शंस भी आपके साथ में शेयर करूँ, जल्दी ही करूँगी मैं। और ज्वेलरी कलेक्शन मैंने भी दिखाया तो था, कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाया था ज्वेलरी कलेक्शन। मेकअप के प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैंने एकदम डिटेल में आप लोगों को नहीं दिखाया था, बट ऐसे दिखाया था जब मैं सेट कर रही थी कि ये मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं। बाकी कुछ मुझे अच्छे प्रोडक्ट्स लेने हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, तो मैं कुछ टाइम बाद लूँगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए थे मेकअप के सामान में, बहुत सारा। वो मेरा मेकअप पर्सनल नहीं है, पर्सनली तो मेरा बस सनस्क्रीन और टोनर यही होता है, फेस वॉश, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और बाहर कहीं गई तो बीबी क्रीम लगा लिया, मेरा इतना ही मेकअप होता है। और ये सब जो मैंने लिया था वो तो आप लोग को पता है कि क्यों मैंने लिया था। जब आप कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत तो लगाना ही पड़ता है, इसीलिए। और रही बात साड़ी की, तो साड़ी भी मैं बहुत पहले दिखा चुकी हूँ, लेकिन ठीक है मैं ट्राई करूँगी कि जल्दी आप लोग के साथ कुछ जो मेरे पास न्यू कलेक्शंस हैं वो मैं आप लोग को दिखाऊँ। साड़ी मैं बहुत ज़्यादा लेती भी नहीं हूँ ना,
मेरे घर वाले कहते हैं तुम घर आती हो तो साड़ी लेती हो, और मुझे लगता है कि मैंने साड़ी लिया ही नहीं है। साड़ियाँ तो बहुत सारी है, लेकिन होता है ना लेडीज़ की यही प्रॉब्लम होती है कि कितना भी रहे ये लगेगा कम ही है। अभी देखिए मम्मी ने मुझे एनिवर्सरी पे पैसे दिए थे कि ले लेना है, लेकिन न मैं ले पाई न ये ले पाए, पैसा ऐसे ही रखा हुआ है। तो देखूँगी किसी दिन जाऊँगी तो कुछ लूँगी डार्क कलर में। ब्लैक लेने का मन है, ब्लैक तो मैंने शादी के बाद नहीं पहना, तो इसलिए मेरा मन है कि मैं ब्लैक साड़ी लूँ। देखती हूँ अच्छा मिल जाए कि बस पसंद आ जाए। इनकी आईडी मतलब इन्होंने मैसेज जैसे किया है वैसे लग रहा है कि फ़ीमेल है, लेकिन मेल के नेम से आईडी है और इनका नाम है शाश्वत। तो मुझे आपका रियल नेम नहीं पता है कि क्या है। इन्होंने पूछा है कि जीजू क्या जॉब करते हैं, तो देखिए जॉब नहीं है, इनका बिज़नेस है। मैंने ये भी आप लोगों को बहुत पहले ही बताया है कि बिज़नेस है। जॉब होता तो टाइम से जाते टाइम से आते ना, तब थोड़ी टाइम की प्रॉब्लम होती कि इतना लेट हो गया ये हो गया। मैं बोलती हूँ इससे अच्छा तो जॉब वालों का है कि कम से कम टाइम से जाते टाइम से आते हैं। आप लोग का तो टाइम ही नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये टाइम देना नहीं चाहते, लेकिन अभी ये टाइम ऐसा चल रहा है ना कि इसमें इंसान वर्क कर ले तो ज़्यादा सही रहता है। प्रिया जी ने लिखा है आप कहीं जाने वाले थे, कब जाएंगे? दिल्ली आइए, आपसे मिलना है। तो देखिए दिल्ली भी जाने का प्लान हमारा है, लेकिन अब कब है ये मुझे नहीं पता। बाकी एक जगह पे और भी है, दार्जिलिंग भी हमारा जाने का प्लान है, लेकिन देखते हैं कब होता है। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि हमने टिकट्स वगैरह ले लिए हैं या फिर प्लान हम कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही जाएंगे हम। और जब भी मैं जाऊँगी तो फिर मैं आप लोगों से ज़रूर बताऊँगी। पिछली बार मैंने मीटअप किया था, काफ़ी टाइम हो गया, 2 साल हो गए, बहुत अच्छा लगा था। उस टाइम तो काफ़ी लोग जुड़े भी थे, काफ़ी लोग देखते भी थे। तो अचानक से मैंने अनाउंस किया था और इतने सारे लोग आए थे, तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात थी कि इतने सारे लोग आए थे। अब मैं पता नहीं कौन आएगा कौन नहीं है, मुझे पता नहीं है। फ़िलहाल आप लोग बता दीजिएगा दिल्ली साइड से जो भी है कि कौन कौन मिलना चाहता है, तो मैं ज़रूर मिलूँगी। जब भी कहीं ऐसे लोकेशन पे जाऊँगी तो मैं आप लोग को बता दूँगी कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ। प्राची जी ने पूछा है कि वाशु बड़ा होकर के क्या बनेगा? तो देखिए मैं तो चाहती हूँ कि वो कुछ अच्छा ही बने, लेकिन अब जैसे स्टडी होगी उस हिसाब से डिसाइड होगा कि बच्चे अभी देखिए छोटे रहते हैं तब तो ठीक है, हम जो बोलते हैं बच्चे मान भी लेते हैं, स्टडी भी कर लेते हैं। तो फिर अभी में जब वो थोड़ा और ग्रोथ होगी तो फिर पता चलेगा कि क्या बनना है, माइंड सेट क्या है। तो मेरे माइंड में तो है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा यही बने। मैं अभी क्या आप लोगों से बोलूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कुछ अच्छा ही बने। तो अभी कुछ ऐसा प्लान नहीं है माइंड में मेरे है। मैं उसको बोलती भी हूँ कि वाशु ये अच्छा है, ये ट्राई करना कि तुम यही बनो, अच्छे से स्टडी करो। एक होता है ना कि बच्चों का खुद भी मन, तो देखेंगे कि क्या करना है। कि मैं नहीं चाहती कि बिजनेस लाइन में जाए, मैं चाहती हूँ कि किसी अच्छे पोस्ट पे ही रहे, अच्छी जॉब करें। मेहनत तो करती हूँ बच्चे के साथ में, अब देखते हैं क्या होता है आगे। आप लोग कितनी सिस्टर्स हैं, सबसे मिलवाइए। ये मैसेज किया है प्रीति जी ने। प्रीति मैंने अभी मैसेज पढ़ा था ना एक लोग का, और बताया था आप लोगों की 9 सिस्टर्स हैं हम, और मैक्सिमम तो सिस्टर्स आती ही हैं वीडियो में। कभी कभी कोई होता है कि जो ससुराल में हैं तो वो नहीं आ पाती, लेकिन सारी सिस्टर्स को आप लोगों ने देखा है कि कभी ऐसा टाइम आया कि मैं ऐसे इंट्रोडक्शन कराऊं, तो मैं सबका इंट्रोडक्शन आप लोगों से करा दूँगी। एक लोग ने लिखा है कि आपके ब्लॉग्स इतने अच्छे होते हैं, इतने पॉजिटिव होते हैं, फिर भी आपके सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो देखिए ये तो मैंने आप लोग को ये भी कितनी बार बोला है कि लोगों को अच्छी चीज़ें कम देखना पसंद होती हैं और कंट्रोवर्शियल चीज़ें ज़्यादा देखना पसंद होती हैं। अगर मैं ही अभी कंट्रोवर्शियल डालूँ तो लोग देखने आएंगे, लेकिन मैं ये चीज़ नहीं मानती हूँ और मुझे पर्सनल लाइफ में पीस चाहिए, इसलिए मैं ये सब चीज़ों से दूर रहना चाहती हूँ। जिनको अच्छा लगता है देखते हैं, जिनको नहीं लगता है नहीं देखते। जिनको कंट्रोवर्सी देखना है वो कंट्रोवर्सी चैनल पे जाते हैं, जिनको साफ़ सुथरी वीडियो देखनी है वो मेरे चैनल पे आते हैं। मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती। लाइफ है तो अप एंड डाउन्स तो होते ही होते रहेंगे ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान कंट्रोवर्सी कर दे कि यूट्यूब पे कि हाँ भाई ये हो गया वो हो गया। बैक टू द कैमरा करने में बिलीव करती हूँ। कुछ लोग तो शो ऑफ भी करते हैं कि हम ये हैं वो हैं, मुझे शो ऑफ भी नहीं पसंद आता है कि क्या है कौन क्या नहीं है। लेकिन ठीक है, वक्त आने पे सब चीज़ें दिख जाएगी। पर भगवान की दया से मेरी सिस्टर्स की भी, जिनकी भी शादी हुई है, सबकी बहुत अच्छे घर में हुई है, बहुत अच्छे ही घर में हुई है, सब बहुत कैपेबल हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक इंसिडेंट हुआ था, पता नहीं मैं इसको रखूँगी या कट करूँगी मुझे नहीं पता, कि हम लोग घर पे ही थे सारे लोग और सिस्टर्स भी आई हुई थी, सब लोग घर पे ही थे। तो कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था ना कि जैसे कि कॉलेज गोइंग लड़का था, उसने पापा से कुछ ऐसा बोल दिया था ये वो। हम लोग घर पे नहीं थे उस टाइम, मार्केट गए हुए थे। फिर लगा ये इस तरीके से बदतमीज़ी कर रहे हैं। तो फिर जब हम लोगों ने सुना ना, मतलब जो इंसान शेर बन रहा था, जब सारी लाइन से खड़ी हुई ना, किसी ने एक शब्द नहीं बोला। इतना डर गए सब ना, इतना डर गए कि मैं क्या ही बोलूँ। तो ऐसा नहीं है कि जिसके घर में लड़कियां हैं तो वो नहीं। एक तो देखिए हमारे यहाँ मैंने बोला ना कि भगवान की दया से भगवान ऐसे ही रखें कि जिनकी शादी हुई है, दामाद जितने भी हैं, ऐसा नहीं लगता कि एक होता है कि दामाद है, नहीं, यही फील होता है कि बेटे हैं।
हमेशा खड़े रहते हैं मम्मी पापा के साथ, तो यही चाहिए और इसके अलावा क्या चाहिए, है ना। और बाकी लड़कियां तो हैं तो 9 दुर्गा हैं भाई, काफ़ी हैं। जब घर पे बात आती है ना तो फिर कुछ देखता नहीं है इंसान, गलत तो गलत। मुझे लगता है कि मैंने आप लोग के काफ़ी क्वेश्चन के आंसर्स दे दिए हैं। बाकी कुछ उस वाले मोबाइल में है, वो वाला मोबाइल मेरा ख़राब चल रहा है, उस पर तो फ़ोन भी आ रहा है, तो पता नहीं अटेंड ही नहीं हो पा रहा है। जब फ़ोन कट हो रहा है उसके बाद मैं इधर से फ़ोन कर रही हूँ, तो थोड़ा सा उस मोबाइल में प्रॉब्लम है। तो कुछ मैंने उसमें भी रखा हुआ है स्क्रीनशॉट, कभी सही होगा तो मैं पढ़ दूँगी, या फिर न्यू मैसेजेस आएंगे तो फिर से मैं स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करूँगी। उसमें ज़्यादा ही है, मैंने काफ़ी टाइम से उसमें सेलेक्ट करके रखा हुआ है। बाकी आप लोगों को कुछ और पूछना हो हमारी लाइफ के बारे में या फिर कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। दीदी आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को क्या और जानना है, तो मैं कोशिश करूँगी वीडियोस बनाने की। अभी क्या है ना कि मैं आज पूरे मूड में थी कि आज मैं आप लोग के कमेंट का रिप्लाई दूंगी, कुछ और वीडियोस नहीं बनाऊंगी, इसलिए मैंने कुछ और शूट नहीं किया। आप लोगों से बस इसी तरीके से बात करने आ गई। उम्मीद करती हूँ आप लोग को आंसर मिल गया होगा कि हाँ, वो बात तो मैंने पूरी ही नहीं की कि आपके सब्सक्राइबर्स नहीं हो रहे हैं। तो देखिए, मैंने आपको ये तो बता दिया है कि कैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। आपको मिर्च मसाला दिखाना पड़ता है, वो मैं नहीं दिखाती हूँ। और बाकी आप लोग के हाथ में है, अगर आप लोग चाहेंगे तो जल्दी से हो जाएगा। तो ये आप लोग के हाथ में है ना, मेरे हाथ में तो है नहीं। चलिए, वीडियो को पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।